Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जैसा कि आपको कल एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको उसके आंसर तो आपको मिल गए होंगे वीडियोस में या फिर आपने गूगल सर्च कर लिए होंगे, तो होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो आज हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, सेक्शन 3 मैथमेटिक्स था, सीरीज बी में आपको करवा रही हूँ। वहां से आपके क्वेश्चन तो सेम ही है, थोड़े आगे पीछे होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 है 5 + 6 + 7 + 8 + 9 एंड सो ऑन 50। देखो, इसको करने के तो दो तरीके थे, या तो आप 5 से लेके 50 तक का सम निकाल लीजिए, या आपको SN सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स करके आप निकाल सकते थे। तो कुछ आप इसको ऐसे कर सकते थे, a = 5। आपका क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 5 है और उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 1 है, ठीक है। अब आपको n कैसे पता लगेगा? तो n तो आप देख सकते हो 5 से 50 तक है, तो ऑब्वियसली 4 3 2 1 कट हुए, इनके 4 नंबर कट हो गए 50 में से, तो 46 ही बचे टोटल, ठीक है। तो 46 आपके यहाँ आ गए। 46 डिवाइडेड बाई 2, आपने यहाँ पे 2, आपका फॉर्मूला होता क्या है, n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मैंने इकट्ठा लिख दिया है। n आपका टोटल है 46, -1 45 हो गया, और साथ में मल्टीप्लाई बाई डी होता है, सो 1 है, तो ऑब्वियसली 45 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है वो है 1265। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 1265, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बिलो इज फॉल्स। अब देखो, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो फॉल्स है? तो 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो 0 कोई रैशनल नंबर है? ये नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ऑब्वियसली जो आपके रैशनल नंबर हैं, जो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, वो भी ठीक है कि फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर होती है। द क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर डिवाइड बाई अगर आप 1 भी लिखोगे तो वो रैशनल नंबर ही होंगे। चाहे 5 लिखा है तो वो भी रैशनल नंबर है, बिकॉज हम उसको डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है? जो आपकी फर्स्ट है, 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, ठीक है, वो आपकी रॉन्ग होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 3 cubes of metal whose edges are 6 cm, 8 cm and 10 cm. Cubes हैं, उनके edges आपको दिए हुए हैं, are melted to form a single cube. The edge of the new cube is, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका जो एज है वो 6 है, फिर 8 है, फिर आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? वो होती है ए क्यूब, यानी कि एज जो है उनका क्यूब होता है। ऑब्वियसली आपका क्यूब बन रहा है वो इन तीनों को मेल्ट करके बन रहा है, तो अगर हम इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लें तो वो दूसरे जितना टोटल आपका वॉल्यूम बनेगा उसके बराबर आ जाएगा। वॉल्यूम में तो कोई चेंज आएगा नहीं, सो हम इनको प्लस कर लेते हैं, आपकी सभी एजेस का वॉल्यूम, ठीक है, वो इसके बराबर आ जाएगा। और एंड में आपको जो सम आ रहा है वो 1728 आ रहा है। सो जो आपकी न्यू वॉल्यूम बनी वो 1728 बनी, उसको अगर हम क्यूब की फॉर्म में लिखें, क्यूब रूट निकाले हम उसका, तो आपके पास 12 आ जाएगा, यानी कि जो आपका न्यू वॉल्यूम आया, ठीक है, वो 1728 है। तो वॉल्यूम आता कैसे है? वो एज का क्यूब करके आता है, तो उसकी एज कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the height of a cylinder becomes 1/4 of original height and the radius is doubled, which of the following will be true? वो सिलेंडर है, उसकी हाइट जो है, एक सिलेंडर बना रहे हैं हम ओरिजिनल सिलेंडर से, उसकी हाइट जो होगी वो 1/4 होगी, जो ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट है, और उसकी जो रेडियस है वो डबल हो जाए, जितनी पहले थी वो डबल हो जाए, तो उन कौन सा स्टेटमेंट जो होगा इनमें से ट्रू होगा? तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब जो आपकी वॉल्यूम है सिलेंडर की, एग्जैक्ट होती क्या है? वो होती है πr² h, ठीक है। तो आर हम ओरिजिनल की मान लेते हैं रेडियस, और एच जो है ओरिजिनल की हाइट है, जो ओरिजिनल सिलेंडर है। अब उसमें चेंजेस क्या क्या आए? जो आपकी रेडियस थी वो हो गई आपकी डबल, यानी कि 2r हो गई, ठीक है, डबल हो गई, मतलब यही 2r हो गई। हाइट जो थी आपकी वो थी h, और वो जो नया सिलेंडर बना उसकी हो गई 1/4 ऑफ h, यानी कि उसके
1/4 गुणा हो गई जो पहली थी उसके, ठीक है। तो ये आपने 1/4h लिख दिया, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम क्या बनी, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला वही रहा, रेडियस की जगह हमने जो रेडियस की वैल्यू हमने निकाली वो लिख दी इंटू 1/4h, ठीक है। अब देखो जो आपका 4 से 4 जो यहाँ पे हम पहुंचे पाई इंटू 4r² इंटू 1/4h, 4 से 4 आपका कट हो गया तो आपके पास आंसर क्या बना, पाई r² h। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे। ऑप्शन थे हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी डबल्ड, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज, तो आपका ऑप्शन यही होगा, जो वॉल्यूम है वो सेम रही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी हाफ, हाफ भी नहीं हुई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 1/4 ऑफ ओरिजिनल, वो भी नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if x and y are directly proportional and when x is equal to 13 and y is equal to 39, then which of the following is not a possible pair of corresponding values of x and y। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं 1 एंड 3, जब हम 13/39 करते हैं, जो प्रोपोर्शन उनमें इक्वल आनी चाहिए वैल्यू, जितने भी आपके पास सेट बनते हैं पेयर, ठीक है। 13/39 को हम सॉल्व करते हैं तो 1/3 आंसर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे 1/3 यानी कि पहला तो ठीक है, 17/59 भी 1/3 ही बनेगा, इनको जब सॉल्व करोगे तब भी ये बनेगा, 6/18 भी 1/3 बनेगा, लेकिन 30 एंड 10, अगर ये 10 एंड 30 होता तब हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो 30/10 है, तो इसका आंसर जो आपके पास बन रहा है वो 3 बन रहा है। तो यानी कि हमें चाहिए थी प्रोपोर्शन इक्वल रखने के लिए 1/3 चाहिए थी, तो 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला रॉन्ग होगा, यानी कि जो हमें पूछा नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 2 trees 7 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन अ ग्राउंड। दो ट्रीज हैं, वो 7 मीटर का है एक और एक 4 मीटर का है, वो ग्राउंड के ऊपर है। इफ देयर बेसिस आर, इनके रूट्स जो हैं वो 4 मीटर अपार्ट, अगर उनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनकी जो बेस है उनकी रूट्स जो हैं वो 4 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा टॉप से। तो ये क्वेश्चन हम 10th क्लास में करते आए हैं, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 7 मीटर हाइट का जो है वो ट्री दिया है और एक जो है आपका 4 मीटर हाइट का, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। अब आपको बोला है कि उनके जो रूट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास 4 मीटर, ठीक है। अब आपको टॉप का ये इनके जो टॉप हैं जो ज्वाइन मतलब इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको इसके ही पैरेलल यहाँ ले जाएं तो इसकी हाइट, इसकी जो बेस हो जाएगा वो भी 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टोटल आपको पता है इसकी हाइट 4 मीटर है, ये टोटल है 7, अगर ये यहाँ तक 4 मीटर है, ये 4 मीटर कट हो गया, आपके पास कितनी बची, ओनली 3 मीटर हाइट ऊपर बच गई, ठीक है। तो हमारे पास बेस आ गया आपका, परपेंडिकुलर आ गया, और हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, इसको हम फिलहाल r मान लेते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपका आर स्क्वायर होता है, इनके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9 + 16 विच इज इक्वल 25, और जब भी हम स्क्वायर में से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस का आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाइट जो होगी वो आपकी माइनस में तो आएगी, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बी पार्ट। सो 5 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2⁻100 1998, ये थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है तो इसको हम सॉल्व करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन आपका था 2⁻1998 माइनस 2⁻1997 माइनस 2⁻1996 प्लस 2⁻1995 इज इक्वल टू के इंटू 2⁻1995। तो ऑब्वियस इसमें से आपको कॉमन लेना था 2⁻1995, दोनों साइड जब आप कॉमन ले लेते हो उनको तो आपका जो बाकी था वो ये आपका कट हो जाएगा आपके पास। देखो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 2⁻1995 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 3 ज्यादा है, 2⁻3 यहाँ बच गया, यहाँ पे आपके पास 2 बच गया, यहाँ पे 2⁻1 बचा, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 आएगा, ये मत बोलना कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 तो आएगा ही, ठीक है। अब ये दोनों साइड से आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 8 - 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू के, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना, आपके पास के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट रोटेट्स 350 टाइम्स। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। जो व्हील है वो 25 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है और वो रोटेट हो रहा है 350 टाइम्स। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो सारे मीटर में दिए हुए हैं, तो या तो आप इसको पहले चेंज कर लो मीटर में या बाद में कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 0.25 मीटर हो गया। ठीक है, तो जब आपकी रोटेशन होगी, मान लो एक रोटेशन, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है जो 350 रोटेशन 350 टाइम्स के बाद जो रोटेशन आएगी उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो एक की कितनी होती है, जो आपका सर्कल होता है, जो उसकी टोटल लेंथ होती है वो एक सर्कमफ्रेंस के बराबर आप निकलती है। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 2πr विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25, तो यह आ जाएगा 11/7 मीटर। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे 350 रोटेशन का। एक का तो हमारे पास आ गया 11/7, तो 350 का कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 350 विच इज इक्वल टू 550 मीटर। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। सर्कमफ्रेंस आपको पता है कि टोटल एक रोटेशन जो होगी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी। ठीक है, तो एक की आ गई, फिर हमें 350 की निकालनी पड़ेगी, तो वो आ जाएगी 11/7 इंटू 350। क्लियर, 550 इसका आंसर होगा। सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए 98 का। ठीक है, सीरीज बी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं। आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन तो सेम होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है इफ द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 14 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज। हम देखो इन दोनों का जो एरिया इक्वल है तो हम उनके डायमेंशंस जो हैं रेक्टेंगल के, उनसे हम आपका रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल जो है वो आपका एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। क्लियर, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 14 इंटू 11, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 इंटू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कितना है पाई आर, जो आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको पता है। तो पाई आर स्क्वायर इनकी 22 पाई की वैल्यू पता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, अब हमें निकालनी है बेसिकली रेडियस। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 11 डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहां जाकर डिवाइड होगा 22/7। अब जब डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 7/22 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास कितना आंसर बच गया, 11 से ये कट हो गया यहाँ पे 2, 2 से ये 7, 7 इंटू 7 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। जब भी आपका स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर हटता है, तो आपकी प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपकी जो सर्कल की जो रेडियस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आपकी वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा किया होगा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टिक किया होगा, आगे होंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं सर्कल की, दैट इज इक्वल टू 2πr। क्लियर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 आपका कट हो गया, 22 इंटू 2 आपके पास 44 आ गया। कितना आंसर आ गया आपके पास 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इसमें। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपकी सैलरी है ओरिजिनल उसकी वो एक्स है। क्लियर, इतना समझ गए, आपने एक्स मान ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जो उसने 20% सैलरी जो थी वो क्या कर दी थी, डिपॉजिट कर दी थी। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, डिपॉजिटेड 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक। ठीक है, तो यानी कि 20% ऑफ एक्स कितना हुआ 1/5x। ये सॉल्व करना होप आपको आते होंगे। ठीक है, अब 1/5x उसने डिपॉजिट कर दिया। अब उसको एक बची कितनी, टोटल थी एक्स, एक्स में से अगर हम जो टोटल है ओरिजिनल में से जितनी उसने निकाल डिपॉजिट कर दी वो हम जो है माइनस कर देते हैं, वो होगी 4/5/4/5x। क्लियर, अब सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, जो 20% जो बचा उसके पास, अब उसमें से 20% उसने और यूज कर लिया। तो यानी कि 20% ऑफ 4/5x जब आप निकालोगे तो आपको कितना आएगा 4/25x। क्लियर, अब यहाँ पहुंच गए हम। अब देखो जो ओरिजिनल बचती है, अब हमारे इतनी उसने यूज की, ये बची नहीं है। ठीक है, इतनी उसने यूज किया, अब हम बची कितनी है, जो टोटल थी उसमें से हम इसको माइनस करेंगे जो यूज की है, तो आपको कितना आएगा 16/25x। क्लियर, अब आप हम पहुंचे मेन पॉइंट के ऊपर कि जो बची, अब जो सैलरी बची उसके पास वो कितनी बची है 4800। क्लियर, तो हम x यहाँ से निकाल सकते हैं इजिली। हमें x के माना था स्टार्टिंग में कि ओरिजिनल उसके पास कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 4800 इंटू 25 और 16, 16 3 जा 48 एंड इट इज 300 इंटू 25। ठीक है, तो आ गया 7500।
क्लियर? तो किस किस ने यही ऑप्शन टिक किया होगा? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 7500। होप आपने सभी क्वेश्चन ठीक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40 एंड इट इज सोल्ड एट 76। मार्केट प्राइस 80 है और उसको सोल्ड किया गया है 76 में। तब बट्टे मतलब हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, देन द डिस्काउंट इज, डिस्काउंट कितना होगा? माइनस करो फटाफट इसको, 80 में से आप 76 को माइनस कर दो, कितना बना आपके पास? 4, ठीक है। तो 4 आपका क्या बना? 4 आपका कितना, उसके रुपीज उसने कम लगाए, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इन, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 80 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आ जाएगा? तो कितना आंसर आया आपका इसका? ऑप्शन नंबर ए, 5%, ठीक है। 80 में से 76 माइनस किए, कितना है 4, 4 डिवाइडेड बाय जो टोटल कॉस्ट थी 80 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5%, ठीक है। वहां से आपका परसेंटेज निकल जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि x जो है, मान लीजिए कि परसेंटेज है x% ऑफ 80 जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो वहां से आपका थोड़ा अपोजिट करके आ जाएगा, सॉल्व तो वैसे ही होगा, क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट दिस। किस किसने ये ठीक किया होगा? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिपीट कर देते क्वेश्चन, 3 raised to power -2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 raised to power 2 होल पावर -3 मल्टीप्लाई t raised to power -3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -2 होल पावर 5 इंटू 5 raised to power 3 होल पावर -2 इंटू t raised to power -4 होल पावर 3। तो क्या करेंगे हम, देखो अब ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी सर्ट्स और इंडिसेस के ऊपर, वहां मैंने सारे रूल आपको समझाए थे। 5 रेज टू पावर 2 इंटू -3 जो है इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 5 रेज टू पावर -6, 2 इंटू दिस -6। नीचे जो है 5 की वैल्यू में क्या है? 5 रेज टू पावर 3 इंटू -2 इट इज 3 इंटू -2 इज -6। तो और ये आपका कट हो जाएगा, इसका कोई मतलब बना नहीं है कि 5 वाली टर्म तो आएगी। तो कौन सी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो तो कट हो गया, ठीक है, यहीं पे कट हो गया। अब हम चलते हैं 3 वाली पावर देखते हैं। तो 3 टू पावर -2 है और बाहर भी 2 है, यानी कि 3 टू पावर -4 यहाँ बन गया, ठीक है। और नीचे क्या बना? 3 टू पावर -2 एंड 5 विच इज 10। यहाँ बना 3 टू पावर -4 और 3 टू पावर -10। अब जब इस वे में हो, डिवाइड में हो, तो जो आपकी पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। बेस सेम होनी चाहिए, 3 बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे है -4 और -10, माइनस होता है, माइनस पहले भी था और नीचे -10 है। तो ऑब्वियसली 3 टू पावर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है तो यह 3 रेज टू पावर 6 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। यहाँ पे है 3 रेज टू पावर टी रेज, यानी कि 3t होल पावर 5, तो ऑब्वियसली ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। जब आएगा ही 6 तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 रेज टू पावर 6। अब दूसरा भी मिला लेते हैं। यहाँ पे है t रेज टू पावर 3 -3 इंटू 2 इज 6 और यहाँ पे -4 इंटू 3 इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा t रेज टू पावर -6, नीचे आएगा t रेज टू पावर 6, सॉरी -12। जो भी ऊपर जाएगा तो ये प्लस की टर्म बन जाएगी, यानी कि प्लस में हो जाएगी आपकी -12 की जगह +12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से होगा, क्लियर। आपका फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका ए एम होता है डिवाइडेड बाय जो आपका ए एन है, यानी कि बेस सेम है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए रेज टू पावर एम, इनकी जो उनकी पावर्स होती है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस पहले से था, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 3 इंटू टी होल पावर, मतलब दोनों की पावर 6 आए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।